Hi everyone, welcome back to my channel. I'm सी जितेश तिवारी एंड अगेन आज हम एक और नए आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे. सो इन दिसंबर मंथ ओनली आप जैसे देख सकते हो देर इज़ वन आफ्टर अनदर मल्टीपल आईपीओज आ रहे हैं. हम एक के बाद एक सबके वीडियोस बनाएंगे. सो आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो कि आईपीओ कितना रिलेवेंट है फॉर अप्लाई करना है, कितने फोर्स में अप्लाई करना है या फिर स्किप कर देना है. लेट अस गो अहेड एंड देखते हैं आज कौन सा आईपीओ हम डिस्कस करेंगे. मैंने ऑलरेडी बहुत से आईपीओ के रिव्यूज यहाँ पे डाले. सो लास्ट वीक ही विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ क्लोज हुआ, उसके बारे में हमने डाला है. फिर ऑल द थ्री आईपीओज, एक विशाल मेगा मार्ट, मोबीक्विक, साई लाइफ साइंस, तीनों के आईपीओ के मैंने कंपैरिजन भी डाले हैं, वो भी आप देख सकते हो. सो अब देखते हैं कौन सा आईपीओ है आज की डिस्कशन में. जैसे आप देख सकते हो तीनों आईपीओ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं. मोबीक्विक, साई लाइफ साइंस एंड विशाल मेगा मार्ट जो 13 को क्लोज हो चुके हैं ऑलरेडी फ्राइडे को. अब एक नेक्स्ट आईपीओ जो है इन्वेंट्रस नॉलेज सॉल्यूशन जो 12 को ओपन हो रहा है एंड 16 को क्लोज होगा. अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आएगी कि जो 13 को आईपीओ में जो पैसे लगे हैं वो फ्री नहीं हो गए फॉर इन्वेंट्रस नॉलेज के आईपीओ के लिए, जिसकी वजह से इन्वेंट्रस नॉलेज के सब्सक्रिप्शन पे इम्पैक्ट गिरेगा. मल्टीपल सब्सक्रिप्शन होना मुश्किल है. सो लेट अस सी इन्वेंट्रस आईपीओ का फाइनेंशियल्स क्या है, बिजनेस क्या है एंड कितना अट्रैक्टिव आईपीओ है. इन्वेंट्रस नॉलेज सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड 2006. कंपनी जो है मेनली प्रोवाइड सर्विसेज टू हेल्थ केयर एंटरप्राइजेस सच एज हैंडलिंग ऑफ administrative course and works, and company helps the doctors and other healthcare provider by handling their paperwork, administrative tasks, and other offer service such as clinical support, medical documentation management, virtual medical scribing and more. So in short, अदर देन कोर मेडिकल सर्विसेज सभी डॉक्यूमेंटेशन और अदर पार्ट्स जो है ये कंपनी वो सर्विस प्रोवाइड करती है टू वेरियस हॉस्पिटल्स. जो हॉस्पिटल्स की बड़ी बड़ी चेन्स है उन सबको ये कंपनी का मेन बिजनेस है. कंपनी मेक इट ईजियर फॉर द पेशेंट के लिए इजी कर देती है. दैट इज़ व्हाट दे आर क्लेमिंग. सर्विसेज दोनों तरह की है, आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट. आउट पेशेंट वो होते हैं जो डॉक्टर्स को मिलते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में और मेडिसिन या फिर कंसल्टेशन लेके चले जाते हैं. इन पेशेंट वो होते हैं जो जिनको हॉस्पिटल में एडमिट ही होना पड़ता है फॉर एनी ट्रीटमेंट, मे इट बी अ सर्जरी और एनीथिंग एल्स. तो दोनों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कंसल्टेशन, ऑब्जर्वेशन, उनका डॉक्यूमेंटेशन, ये सब चीज़ों की. एज ऑन 30 सितंबर 2024 इनकी इट सर्व्स द 778 हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हॉस्पिटल्स की चेन्स एंड बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सब आ जाएगी. एंड मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल ग्रुप्स है एंड जिनके की क्लाइंट है मास जनरल, ब्रिंघम इनकॉर्पोरेशन, टेक्सास हेल्थ केयर पीएलसी एंड जीआई अलायंस मैनेजमेंट. कंपनी की टीम में 13,000 एम्प्लॉय है. ओके, दैट्स अ गुड नंबर, इंक्लूडिंग 2612 क्लिनिकल ट्रेन प्रोफेशनल्स एंड ऑपरेटिंग इन यूएस, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया. सो मेनली कंपनी का बिजनेस जो है वो यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से ही आता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. कंपनीटिव स्ट्रेंथ कंपनी की है, वन स्टेप प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन है सभी चीज़ों के लिए. डिजिटल इवोल्यूशन है उनका, ऑटोमेशन का यूज़ करती है. स्ट्रॉन्ग ब्रांड है एंड सस्टेनेबल स्केलेबल बिजनेस ऑफर कर रही है. नाउ मूविंग अहेड, तो कंपनी के बिजनेस मॉडल हमने समझ लिया है. मेनली नॉन मेडिकल चीज़ों में सपोर्ट करना है टू द लार्ज और बिगर चेन ऑफ द हॉस्पिटल्स एंड बिगर कॉरपोरेशंस. कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं. अगेन फाइनेंशियल्स के अंदर यहाँ पर असेट है 3 साल के है, 22, 23, 24 तक के, एंड सितंबर का 6 महीने का है. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 2, तो पूरे साल का हम लोग मोटा मोटे निकाल पाएंगे नंबर्स. असेट 787 करोड़ थे मार्च 22 में. मार्च 23 में 988 करोड़ हो गए, जंप हुआ है थोड़ा अराउंड 20%. मार्च 24 में ऑलमोस्ट 3 टाइम्स जंप हो गया, 3000 करोड़ के असेट हो गए एंड थोड़ा डीप आ गया सितंबर 24 के अंदर. रेवेन्यू 784 करोड़ था, इंक्रीज होके 1000 करोड़ हो गया एंड देन अगेन बढ़ के 1800 करोड़ हो गया. एंड 6 महीने का रेवेन्यू अभी इनका हो चुका है ऑलमोस्ट 1300 करोड़. तो पूरे साल का ऑलमोस्ट हम लोग लेके चल सकते हैं 2600 करोड़ हो जाएगा. पेट मार्जिन 784 करोड़ के रेवेन्यू पे 232 करोड़ का
इनका प्रॉफिट था, विच इज ऑलमोस्ट अराउंड 30%। 1000 करोड़ के ऊपर भी 300 करोड़ 30% था। 1800 पे 370 करोड़ यहाँ पे मार्जिन डिप हो गया। दो रेवेन्यू यहाँ पे अराउंड 80% इंक्रीज हो गया, लेकिन मार्जिन आपके यहाँ पे डिप हो गए। अगेन यहाँ पर भी पूरे ईयर का अराउंड 2600 करोड़ के आसपास रेवेन्यू रहेगा, उस पर आपका 420 करोड़ के आसपास रेवेन्यू रहेगा। सो वहाँ पे भी मार्जिन डिप हुए हैं। रेस्ट थिंग्स लुक्स गुड। टोटल बोरोइंग आपका मार्च 24 में 1200 करोड़ था, 400 करोड़ का इन्होंने रीपेमेंट किया है, दैट्स अ गुड थिंग। बट जिस बोरोइंग की वजह से भी इनका पेट मार्जिन इम्पैक्ट हुआ है ड्यू टू इंटरेस्ट पेमेंट। नाउ एस वी मूव अहेड, रिटर्न ऑन इक्विटी 32% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी 32% है, डेट टू इक्विटी नॉमिनल है 0.06%, पेट मार्जिन 20% हमने अभी देखा ही है। प्राइस टू बुक वैल्यू 19 टाइम्स, बहुत ज़्यादा है एंड क्वाइट हाई प्राइस टू बुक पे लेके आ रहे हैं। अपनी वैल्यू के 19 टाइम्स ये लोग पैसा मांग रहे हैं। देखते हैं कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। सो कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड फ्रॉम द ऑफर एंड ऑल सच प्रोसीड विल बी OFS, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, प्रमोटर से। सो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। सो कंपनी जितना भी कंपनी इज़ आस्किंग फॉर 2500 करोड़, तो इसमें से पूरा के पूरा OFS है, कुछ भी कंपनी में वापस नहीं जाएगा, सब एग्जिस्टिंग प्रमोटर लेके चले जाएंगे। कंपनी की फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स 1 रुपी है एंड प्राइस बैंड भी क्वाइट हाई रखा है, 1329 रखा है। 12 दिसंबर को ओपन हो रहा है, 16 को क्लोज होगा। 17 को पता चलेगा कि आपका अलॉटमेंट हुआ है नहीं हुआ है, और आपका रिफंड ही 18 को आएगा। इसीलिए बोल रहा था कि आपके जो 3 IPO जो नेक्स्ट वीक में गए हैं उसका पैसा इसके लिए फ्री नहीं होगा। यहाँ पर एक सिंगल लॉट 14,619 का है। रिटेल शेयर होल्डर के लिए उन्होंने 10% रखा है अभी क्राइटेरिया। शेयर होल्डिंग प्री इशू 69% थी, 9% ये डायल्यूट कर रहे हैं, और पोस्ट इनका रहेगा 60%, विच इज़ ऑल्सो गुड अमाउंट ऑफ प्रमोटर होल्डिंग दे हैव। द मेन और द एंकर प्रमोटर्स आर रेखा झुनझुनवाला, आर्यमान झुनझुनवाला एंड झुनझुनवाला फैमिली है। अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे। सेक्टर आपका हेल्थ केयर सेक्टर है। सो एवरग्रीन सेक्टर है, बिकॉज द वे हम लोग अपनी लाइफस्टाइल जीते हैं, सबको जंक फूड है, अनहेल्दी फूड है, हमारे अंदर जाता ही है। सो एनीवेज बच्चे से लगे बूढ़े तक हेल्थ केयर लगता ही है। सेकंड थिंग, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो कंपनी के मार्जिन जो है हम ऊपर के टेबल में देख सकते हैं, 30% थे जो डीप होकर 29%, फिर 20% और अब 16% के आसपास है। तो ये एक थोड़ा कंसर्निंग है, क्योंकि मार्जिन आपके डिप हुए हैं, दो आपका रेवेन्यू सिग्निफिकेंटली बढ़ चुका है। तो ये भी अब आपको ध्यान रखना है। तो फाइनेंशियल्स के मामले में हम आपको देंगे कंपनी को ऑलमोस्ट 6 आउट ऑफ 10। IPO प्रोसीड ये सबसे नेगेटिव है, बिकॉज 100% इज OFS, कुछ भी नहीं जाएगा। फाइनेंशियल्स के मामले हमने देखा 16% का मार्जिन है जा रहा है। सेक्टर ट्रेंड भी आपका अप ट्रेंड ही रहेगा, बिकॉज लोग बीमार पड़ने ही वाले हैं एंड इनका बिजनेस चलते ही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन कितना होगा? सो ऑलरेडी 3 IPO में भी लोगों ने पैसे लगाए हुए हैं, जो पैसा यहाँ पे फ्री नहीं होगा, तो यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी इम्पैक्ट होगा। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर अराउंड 15 to 20 टाइम्स मैक्सिमम ओवर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। एंड लिस्टिंग गेन भी यहाँ पर अगर मार्केट स्टेबल रहता है और इसी तरह आगे बढ़ता है तो अराउंड 15 to 20% मैक्सिमम गेन होना चाहिए। अगर मार्केट बहुत ही अच्छा गया एंड अपट्रेंड आता है तो ये 20% भी क्रॉस कर सकता है। दो ऑन द लास्ट डे पता चलेगा, बिकॉज आपके DII है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का जो भी सब्सक्रिप्शन रहेगा वो लास्ट डे होगा, तो उसकी वजह से भी आपका लिस्टिंग गेन हायर हो सकता है। सो दिस इज़ दी ओवरऑल एनालिसिस फॉर द इन्वेंटरेस नॉलेज सॉल्यूशन IPO। नाउ अब आप सब लोग समझ ही चुके होंगे कि IPO इन्वेंट्रेंस का कितना अप्लाई कर सकते हो या फिर आप स्किप कर सकते हो बेस्ड अपॉन आपका फंड्स अवेलेबिलिटी। और ऐसे ही IPO बाकी के जो 2-3 IPOs है हम उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे, तो आप उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप वहीं से भी एक्सेस कर सकते हो।
And before making any investment decision in this equity market, my humble request to consult your financial advisor, because this analysis is purely my own analysis based upon my experience. So do your own study and apply accordingly. And if you have liked this video, then please like and subscribe my channel. And thank you so much for your time. Have a good day. Bye bye.